उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद में गंगा स्नान को लेकर तिगरी मेले का आयोजन किया जा रहा है। अमरोहा जनपद में आयोजित होने वाले मेले में पुलिस प्रशासन की ओर से सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। साथ ही लगातार प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की ओर से तिगरी मेले की समीक्षा की जा रही है। पुलिस अधिकारियों द्वारा लगातार दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। वहीं लगभग 30 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना के बीच पुलिस अधिकारी श्रद्धालुओं से अपील भी कर रहे हैं। डीआईजी शलभ माथुर ने कहा कि पुलिस और प्रशासन ने जो व्यवस्थाएं की हैं, उन सभी व्यवस्थाओं के आदेशों का पालन किया जाए। उन्होंने कहा कि मेले को सीसीटीवी कवर किया गया है, सभी व्यवस्थाओं को चेक भी कराया जा चुका है। जहां पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वहां पर पुलिस चौकी की स्थापना भी की गई है। पुलिस कर्मियों को भी अपना दायित्व है पूरे तरीके से निभाना है। तिगरी मेले की एडीजी जोन बरेली और कमिश्नर मुरादाबाद और मेरे द्वारा नियमित रूप से इस संदर्भ के अंदर तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। जिलाधिकारी महोदय और कप्तान साहब वहाँ पर नियमित रूप से राउंड दी क्लॉक जो है स्वयं मौजूद है, नियमित रूप से ब्रीफिंग कर रहे हैं। जोन और सेक्टर के अंदर पूरे मेले को विभाजित किया गया है और जोन के अंदर राजपत्रित अधिकारी पुलिस मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लगाई है, फिर सेक्टर और फिर चौकियाँ जो उसके अंदर होती हैं वो सारी चीज़ें लगाई गई हैं। साथ ही साथ मुख्यालय लेवल स्तर से भी हमको फोर्स इसके अंदर मिली है, पर्याप्त संख्या में फोर्स मिली है। एसडीआरएफ की यूनिट मिली है, फ्लड पीएससी जो पीएससी के अतिरिक्त है वो हम लोग को मिली है। इसके अलावा स्थानीय स्तर से गोताखोरों की व्यवस्था की गई है। तैयारी के संदर्भ में नियमित रूप से जैसा मैंने बताया ब्रीफिंग डिब्रीफिंग वहाँ पर हो रही है। नोडल अधिकारियों की तैनाती के साथ साथ लाउड हिलर्स की व्यवस्था, खोया पाया केंद्र की व्यवस्था, एंटी स्नेक वेनम्स के साथ साथ जो बैरिकेडिंग्स लगाए गए हैं, बहुत ही मजबूत बैरिकेडिंग्स लगाने की व्यवस्था की गई है। और साथ ही साथ बैरिकेडिंग्स पे रिफ्लेक्टर्स भी लगाए गए हैं ताकि अगर सुबह के टाइम भी कोई स्नान करने जाए और वहाँ पे बोर्ड्स लगाए गए हैं कि गहरे पानी के लिए ना जाएं और वहाँ पे पुलिस बल की भी तैनाती की गई है कि जितने दिशा निर्देश है इसका जो अनुपालन है वो सुनिश्चित कराएं। श्रद्धालुओं के लिए चेंजिंग रूम्स की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ मचानों की संख्या जो हर बार लगाई जाती है बेटर मॉनिटरिंग के लिए मचानों की व्यवस्था और की गई है, जिसके अंदर पुलिसकर्मी वहाँ पर तैनात किए गए हैं। फायर और ट्रैफिक दो हम लोग के और फोकस एरिया रहेंगे। कोशिश हमारी यही है कि फायर की बीट भी हम लोगों ने जो पिछली बार थी उससे ज़्यादा संख्या में तैनात किए गए हैं और ट्रैफिक की व्यवस्था खास तौर से उसमें मेरठ रेंज के साथ कोऑर्डिनेट करना, क्योंकि दूसरी तरफ गढ़ का मेला लगता है और ये इम्पोर्टेंट रूट होता है, गंगा जी का जो बैराज होता है। तो इसके अंदर दोनों रेंज की जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ से ट्रैफिक कैसा रहे, साथ ही साथ क्रेन की व्यवस्था। और कोशिश हम लोग की यही है कि पब्लिक को जागरूकता के साथ जो ट्रैक्टर ट्रॉली के ऊपर किस तरह से हम लोग उनको जागरूक कर सकते हैं, ये सारी तैयारियां वहाँ पर की गई हैं और नियमित रूप से इसकी समीक्षा की जा रही है। 30 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई जा रही है, क्या अपील करेंगे उन श्रद्धालुओं से? सभी लोगों से यही अपील करेंगे कि जो भी हम लोग के द्वारा अवेयरनेस के बारे में बताया जा रहा है, चाहे ट्रैक्टर ट्रॉली के व्यवस्थापन को लेके है, चाहे ट्रैफिक में जहाँ पे पार्किंग कराने को लेके है, चाहे जहाँ पे गहरे पानी के चिन्ह लगाए गए हैं वहाँ पे स्नान करने ना जाना हो, जो हम लोगों के द्वारा व्यवस्थाएं दी गई हैं। इसके अलावा वहाँ पर सीसीटीवी से भी मॉनिटरिंग की जा रही है, पुलिस की वहाँ पर प्रेजेंस लगातार है। तो उनको यदि किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत परेशानी होती है तो सभी पुलिस कर्मियों को जो दूसरे विभागों से भी संदर्भित सूचनाएं वहाँ पर दी गई हैं तो उनको जाके कांटेक्ट करें। और पुलिस कर्मियों को भी यही ब्रीफिंग की गई है, क्योंकि एक रिलीजियस गैदरिंग है, धार्मिक मेला है, तो सभी आने वाले लोगों से सभी लोग जो हैं बहुत ही अच्छे से व्यवहार करें। और यही जनता से अपील करूँगा पुनः कि जो भी हम लोगों के द्वारा प्रशासन के द्वारा तैयारी की गई है उसमें हम लोग का सहयोग करें, अफवाहों के ऊपर ध्यान न दें।